देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। पावरलूम उद्योग के साथ साथ जनता के लिए राहत भरी खबर। नहीं बढ़ेगी कपड़ों पर जीएसटी। पहले सरकार ने टेक्सटाइल पर लगने वाले जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया था, जिसका देश भर में विरोध किया जा रहा था, क्योंकि 1 जनवरी से 1000 रुपए से कम कीमत के कपड़ों पर 12% जीएसटी लागू होना था, जिसे ध्यान में रखते हुए भिवंडी कांग्रेस पार्टी द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया था। भिवंडी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परवेज खान पीके ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने आज कपड़ों पर जीएसटी की दरें बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है। परवेज खान पीके ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह उन्होंने मुंबई में 500 स्क्वायर फुट के घरों में रहने वालों की घर पट्टी माफ करने का फैसला लिया है, उसी तरह भिवंडी करों का भी घर का टैक्स सरकार माफ करे। भिवंडी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परवेज खान पीके ने और क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट को। देखिए, जीएसटी कम नहीं हुआ है, लेकिन जीएसटी जो बढ़ाए थे, पहले 5% थी टेक्सटाइल पे और सभी चीज़ों पे 12% कर दिया गया था। 12% करने के बाद जो टेक्सटाइल पे, पावरलूम टेक्सटाइल पे जो है, उसके ऊपर फिर वापस 5% भी करी है गवर्नमेंट। मैं इसका बहुत खैर मुकद्दम करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरीके से, जिस तरीके से जीएसटी की वापस लाया गया, यहाँ पे थी वहीं तक, और सरकार को इस तरीके से भी कुछ काम करना चाहिए कि शहर का जो कारोबार है, पावरलूम इंडस्ट्री जो, इसको चलना चाहिए, किस तरीके से चलाना है। बहुत दिनों से ये सब मसले मसाइल चल रहे हैं, तो कभी यान की सट्टा बाजारी चल रही है, कभी कुछ भी, ऐसे बहुत सारे ऐसे सिलसिले चलते रहते हैं। भिवंडी शहर का लूम या इच्चल करंजी, मालेगांव, धुलिया, सभी जगहों का पावरलूम इंडस्ट्री जो है तबाही के दाहिने पे है। इसको सरकार को चाहिए कि किस तरीके से इसको लाया जाए फिर वापस जिस तरीके से पहले पावरलूम चलता था, क्योंकि ये पावरलूम इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे मजदूर आते हैं और मेहनत मजदूरी करने के बाद वो अपनी जो मजदूरी मिलती है अपने गांव भेजते हैं, वहाँ पे पूरे परिवार, उससे उनका खर्चा चलता है। तो इसीलिए ख़ास तौर से मजदूरों के लिए यहाँ जो लूम मालकान, छोटे छोटे लूम मालकान हैं, इनके लिए कुछ न कुछ सरकार को करना चाहिए, ताकि लूम बराबर चलता रहे और लोगों का पेट भी भरता रहे। क्यों किसान के बाद देखा जाए तो पावरलूम आता है। पावरलूम जो है, बुनकर जो है, इनको भी उसी तरीके से सहूलत दी जाए जिस तरीके से किसानों का, जैसे कि गन्ना वगैरह और भी खेती की जो चीज़ें होती हैं उनको खरीदी जाती है, उसी तरीके से पावरलूम इंडस्ट्री पे भी यान को देना चाहिए और कपड़ा लेना चाहिए। इस तरीके की कोई एक ऐसी स्कीम लाए ताकि भिवंडी शहर जैसे और भी बहुत सारे शहर हैं जो पावरलूम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सभी जगहों की ये जो परेशानियां दूर हो जाए और पावरलूम चलता रहे। सरकार ने ऐलान किया है कि नीचे जो घर है, निचले घर है, जो बैठे मकान है, उनके घर पट्टी माफ कर दी गई, कर माफ कर दी गई, तो भिवंडी के लिए क्या है सर? देखो, जब सरकार माफ कर रही है तो माफ तो जरूरी है, घर पट्टी वगैरह तो को माफ कर देना चाहिए। भिवंडी के लिए भी ऐसा होना चाहिए। इसी तरीके का जो है भिवंडी, बॉम्बे सब एक ही देखा जाए, करीब में ही है, इसका भी यही हाल, क्योंकि रोजी रोजगार लोगों का चला नहीं, वो तो बहुत ज़रूरी है। और सरकार को भिवंडी के ऊपर जो है ऐसा कुछ देना चाहिए कि भिवंडी शहर भी तरक्की करे। देखा जाए तो मुंबई के बनिस्बत भिवंडी में ज्यादातर गरीब मजदूरों का शहर है, तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? मैं यही बोलना चाहूँगा कि सरकार को खास तौर से भिवंडी शहर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मजदूर वगैरह ज़्यादा रहते हैं, मजदूरों का ही शहर माना जाता है। अगर इसको ध्यान देती है सरकार तो इंशाल्लाह ये शहर तरक्की करेगा। और ख़ास तौर से मैं बोलूँगा कि पावरलूम इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए, उससे पूरे लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह हर आदमी कामयाब।